अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमित बास, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ग्रीन हेटवेल, एसक्यू टूल स्टेशन, कैफ एंड अमित इकबाल ऑनलाइन। ये जो कोर्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं या आप लोग जो वॉच करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पहले करवा देता हूं कोर्स का। मेरा इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी आई होप के आप सबको पता ही होगा। जो भी ये कोर्स लेगा उसको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि वो मैं सिर्फ ग्रुप के अंदर दे रहा हूं। ये इसमें मैंने एक ऑलरेडी पहले कोर्स दिया था जिसमें कंप्लीट एसईओ पैकेज था कि किस तरीके से आपने साइट बनानी है, डोमेन कहाँ से रजिस्टर करवाना है, साइट का सेटअप किस तरह करना है, थीम किस तरह चूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। और अल्लाह का शुक्र है काफी सक्सेसफुल गया और बहुत से लोगों को उससे फायदा हुआ और हो रहा है। तो उसके अंदर ये जो कोर्स है ये है अबाउट प्योर बैकलिंकिंग। उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप साइट विदाउट बैकलिंक रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिक बैंक, कोई एफिलिएट मार्केटिंग या अपनी कोई हाई कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं उनको रैंक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बैकलिंक लाजमी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि गूगल बैकलिंक पसंद नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, गूगल को बैकलिंक पसंद है, लेकिन किस तरह के बैकलिंक पसंद है, सॉरी, ये किस तरह के उसको चाहिए, ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बेसिकली आपने सिस्टम समझने की कोशिश करनी है कि बैकलिंक प्रोसीजर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम अपना एंकर टेक्स्ट यूज करना है, किस तरीके से हमने अपने कीवर्ड को यूज करना है, कौन सा कीवर्ड कितनी दफा करना है, कौन ब्रांड नेम कितनी दफा करना है, ईच एंड एवरीथिंग कवर होगी इस कोर्स के अंदर। कौन कौन सी टाइप के बैकलिंक हैं, किस तरीके से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बैकलिंक क्रिएट करके बताऊंगा किस तरीके से आपने बैकलिंक क्रिएट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इस कोर्स का नाम दिया वो है मिस्टर बैकलिंक बाय अमित इकबाल। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट गूगल लुक लाइक। अब गूगल को किस तरह के बैकलिंक चाहिए? एक तो वो गूगल कहता है कि बैकलिंक जो हो वो बिल्कुल नेचुरली क्रिएट हो, कोई इसके अंदर स्पैम ना हो, कोई लाइक लोगों ने आपने कम की हो, दूसरे लोगों ने आपको रेफर किया हो ज्यादा। और दूसरी बैकलिंक क्वालिटी, कि जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि क्वालिटी को किस तरह के चेक करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। बैकलिंक है क्या? बेसिकली अगर हम इजी उसको डिफाइन करें, आपको समझाने के लिए मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं बैकलिंक क्या, बैकलिंक की सिंपल रेफरेंस क्या है। लाइक कोई भी इंसान अगर किसी का रेफरेंस देता है, फॉर एग्जांपल दो लोगों से आप रेफरेंस लेते हैं, आपको एक जॉब चाहिए, दो लोग उसका रेफरेंस देते हैं, एक आप ले लेते हैं अपने प्रेसिडेंट से फॉर एग्जांपल, और एक ले लेते हैं मुझसे, तो किसकी ज्यादा बात मानी जाएगी? डेफिनेटली बात है कि उस प्रेसिडेंट की बात ज्यादा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अथॉरिटी है, उसके बहुत बैकलिंक्स हैं, लाइक उसके बहुत रेफरेंस है, बहुत से लोग उसको रेफरेंस हैं, बहुत से लोग उसको जानते हैं। तो सिंपल क्या है कि वो आपको जॉब फौरन मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से बैकलिंक को अगर हम इंटरनेट की दुनिया के अंदर समझने की कोशिश करें, रेफरेंस को इंटरनेट की दुनिया के अंदर समझने की कोशिश करें, तो जितनी अथॉरिटी वेबसाइट से जितना पावरफुल और रेलिवेंट आपका बैकलिंक होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट को सपोर्ट मिलेगी और रैंक होगा आपका कीवर्ड रैंक होगा। ये है बैकलिंक। और गूगल को किस तरह के बैकलिंक चाहिए, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऑल बैकलिंक स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी बैकलिंक्स की कैटेगरी है और किस तरीके से वो बैकलिंक क्रिएट करना है। सबसे पहला जो मेथड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं ये है ब्लॉकमेंटिंग। और राइट नाउ जो मैं आफ्टर लाइक जो दूसरे लिंक्स है जो मैं लेटर आपके साथ डिस्कस करूंगा, मे बी गेस्ट पोस्ट या पीबीआर व्हाटएवर, उसके बाद जो सबसे सक्सेसफुल मेथड राइट नाउ मुझे जो नजर आया है, जिससे मैंने साइट रैंक की है, वो ब्लॉकमेंट किस तरह करना है, ब्लॉकमेंटिंग है क्या, और कौन से टूल से हम ब्लॉकमेंटिंग कर सकते हैं, मैनुअल करनी है या लाइक टूल से करनी है। ये क्वेश्चन आपके ज़हन के अंदर नॉर्मली जो है आते हैं।
कोशिश करें कि ब्लॉग कमेंटिंग आप मैनुअल करें। मैनुअल में दो प्रॉब्लम होती हैं कि आपका कमेंट्स अप्रूव नहीं होता और लिंक किस तरीके से लगाना है। अगर कमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल है और उस साइट के ऊपर आप देखें कि दूसरे कमेंट्स अगर अप्रूव हुए हैं तो डेफिनेटली आपका कमेंट जो है वो अप्रूव होगा। अगर आपने वेल रिटन उसको अबाउट आर्टिकल या उसको उसके बारे में लिखा, अगर आप जस्ट कॉपी पेस्ट सिंपल कमेंट्स करते रहेंगे तो फिर उस तरीके से आपका जो है कमेंट अप्रूव नहीं करते। अगर आप ऑटो अप्रूव ब्लॉग लिस्ट जो आपको ग्रीन हैट वर्ल्ड के ऊपर भी मिल जाएगी और हमारे ग्रुप के अंदर भी शेयर है पाकिस्तानी एसईओ ब्लॉगर्स में, अगर आपको उससे करेंगे तो उससे क्या होगा कि मे भी आपकी साइट स्पैम में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर 2-3 हज़ार के लोगों ने स्पैम किया होता है। जो लोग दूसरों के लिए एसईओ कर रहे होते हैं और लोग जिनको प्रॉपर पता नहीं है कि ब्लॉग कमेंटिंग क्या है, उनको अगर ऐसी साइट्स मिल जाए तो वो इतना ज्यादा स्पैम करते हैं कि वो जो उसका आउटबाउंड लिंक्स हैं, लाइक जो लिंक्स बाहर जा रहे होते हैं दूसरी साइट्स को, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसको जो आपके लिंक को उसको लिंक यूज नहीं मिलता। तो बेटर ये है कि आप मैनुअल करें, कोई टूल ना यूज करें। लेकिन अगर कोई टूल यूज करना है कि मैं फाइंड करने के लिए, तो स्क्रैप बॉक्स मैं रिकमेंड करूंगा जो आप ग्रीन हैट वर्ल्ड के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रैप बॉक्स, और इससे आप कमेंट्स कर सकती हैं। मैनुअल किस तरीके से करना है, किस तरीके से साइट फाइंड करनी है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं नेक्स्ट। ओके, ये हमारी साइट है आमिर इकबाल ऑनलाइन। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ और डाउन करता हूँ और ओपन करता हूँ बेस्ट टूल फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मैं जब डाउन जाता हूँ तो मुझे ये बॉक्स नजर आता है, लीव ए रिप्लाई, योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश्ड, रिक्वायर्ड फील्ड आर मार्क्ड, कमेंट्स, नेम, ईमेल, वेबसाइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बैकलिंक मैंने देना है जो अपनी वेबसाइट है आमिर इकबाल ऑनलाइन को, और मैं इसके ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ वेबसाइट लिखता हूँ और मैं यहाँ अपना ईमेल लिख देता हूँ, info@bestseoinworld, एंड यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ आमिर इकबाल। ओके, अब मैं जाता हूँ ऊपर, मैं पढ़ता हूँ कि आर्टिकल किसके मुतालिक है, और अगर ये देखा जाए तो ये आर्टिकल है जो साइट है एसईओ टूल स्टेशन, और दूसरा जो कीवर्ड है हमारा आर्टिकल रीराइटर उसके मुताबिक है। ओके, मैं एसईओ टूल स्टेशन के ऊपर जाता हूँ, मैं देखता हूँ किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ से ये दूसरा लिंक पिक करता हूँ और मैं यहाँ एक कमेंट लिख देता हूँ कि इज द आर्टिकल रीराइटर and article spinner is same। लाइक एक किस्म का मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, जो भी लाइक जिसका भी ब्लॉग है, तो इट्स लुक नेचुरल कि यानी मैं कोई अपनी स्पैमी लिंक नहीं डाल रहा, मैं कुछ लिंक नहीं डाल रहा, और मैंने जो अपना है अपनी वेबसाइट का लिंक और इसके अंदर डाल लिया है। आप यहाँ उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी साइट भी उससे रिलेटेड हो तो आप कह सकते हैं कि लाइक इस तरीके से कि दिस इज द आर्टिकल रीराइटर एंड आर्टिकल स्पैम सेम, आई हैव चेक्ड दिस यूआरएल, इट्स वर्किंग सेम लाइक योर साइट। तो आपने अपना लिंक भी दे दिया इसके अंदर और आपने उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो 90% चांस होते हैं कि अगर वो आपके कमेंट्स अप्रूव करता है तो वो आपका कमेंट्स अप्रूव कर देगा। यहाँ आपने पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ आप देखें कि आपका जो है लाइक वो अप्रूवल के लिए चला गया है। आपने यूआरएल अपने पास सेम रख लेना है और आपने उसको चेक करते रहना है कि उसने अप्रूव किया है कि नहीं या नहीं किया। तो ये एक, अगर आप यहाँ देखें तो ये आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहा है। तो ये है ब्लॉग कमेंटिंग, किस तरीके से आपने ब्लॉग कमेंट करना है। अब ब्लॉग फाइंड किस तरीके से करनी है आपने, दूसरा सवाल। अब आप अपनी साइट रैंक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम साइट रैंक करना चाहते हैं अपनी एसईओ टूल स्टेशन, और हमारा जो कीवर्ड है वो है आर्टिकल स्पिनर। तो हम जाते हैं google.com में और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ
यहाँ अपना कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ से हम ये जो फील्ड है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको नीचे ऐड कमेंट का बॉक्स नजर आएगा और रिलेटेड वही आपके कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। इस चीज को कहते हैं फुटप्रिंट्स। ये फुटप्रिंट्स आपने खुद अपने बनाने होते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। जब यहाँ कमेंट करेंगे आप रिलेटेड उससे पोस्ट करेंगे, ये देखें यहाँ इसने ये देखें इन्होंने अप्रूव किए हुए हैं ये कमेंट्स यहाँ, दैट्स मीन कि ये कमेंट्स अप्रूव कर रहा है। तो यहाँ जब भी आप अपना रिलेटेड कमेंट्स करेंगे तो अप्रूव हो सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। आप उसको अपने यूआरएल को सेव करते रहें, उसको चेक करते रहें कि उसने अप्रूव किया या नहीं किया, और अगर उसने अप्रूव कर दिया तो अपना जो भी लिंक आपने बनाया है उस लिंक को आप अपने पास सेव करके रख लें अपनी फाइल के अंदर कि ये मेरा ब्लॉग कमेंट है और ये मैंने इस डेट को बनाया था। ये लाजमी है कि आपके पास आपकी पूरी बैकलिंक प्रोफाइल होनी चाहिए जहां जहां आपने लिंक खुद क्रिएट किए हैं, जहां जहां आपने लिंक खुद बनाए हैं। ओके, ये है तरीका मैनुअल बैकलिंकिंग का। किस तरीके से आपने मैनुअल बैकलिंकिंग में एक जो हम बैकलिंक बनाया है हमने पहला ब्लॉग कमेंटिंग, उसको हमने किस तरीके से बनाना है। लाइक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम दूसरी साइट के ऊपर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टू रीराइट कंटेंट, एंड ये देखें इन्होंने स्पिनिंग सॉफ्टवेयर को अपने को किया है, लिंक किया हुआ है। और अगर हम उसमें जाएं डाउन करें तो हमें वहीं वो आता है, बॉक्स नजर आता है ईमेल वेबसाइट, लेकिन इसने कमेंट्स अप्रूव नहीं किए हुए। तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपका कमेंट अप्रूव करे। तो ऐसी साइट्स के ऊपर टाइम ज़ाया करने की बजाय उन साइट्स के ऊपर करें जो रियल साइट्स हों और जिन लोगों ने पहले दूसरों को कमेंट्स अप्रूव किए हों। वहाँ चांसेस होते हैं ज़्यादा कि आपकी साइट जल्दी जो भी आपका लिंक है वो जल्दी अप्रूव हो जाए। ओके, फाइनल वर्ड अबाउट द ब्लॉग कमेंटिंग के ब्लॉग कमेंट लिंक्स अगर आप बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर करेंगे, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, तो ये स्पैम में आ जाएगा। इसको एक लिमिट के अंदर रखना है और एक ही कीवर्ड के ऊपर सारे कमेंट्स नहीं करने। नॉर्मल तरीके से जो बिल्कुल रियल लगें उस तरीके से आपने कुछ इसके लिंक्स बनाने हैं अपनी साइट के लिए जो कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और लाइक अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिंक्स आपने एक ही दिन में कर दिए तो वो डेफिनेटली स्पैम के अंदर आ जाएगा। ओके, जो सेकंड लिंक है अबाउट विकी लिंक्स लाइक विकिपीडिया लिंक्स। यू कैन से विकिपीडिया लिंक्स कुछ लोग कहते हैं कि लाइक बहुत अथॉरिटी वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा रेफरेंस उससे मिलता है और लाइक बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस लाइक मैंने काफ़ी लिंक्स विकिपीडिया से लिए हैं, मुझे कोई बहुत अच्छा फ़र्क उससे नहीं मिला। बेसिकली एक चीज मैं यहां मेंशन करता जाऊं, आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि बैकलिंक्स खाली बैकलिंक बनाना नहीं होता, यानी आपने बैकलिंक बना दिया छोड़ दिया। जब तक वहां उस लिंक से लोग, उस रेफरेंस से लोग आपके पास आएंगे नहीं तब तक उस लिंक का फायदा नहीं होगा। यही अगर एक बैकलिंक आप एक ऐसी साइट से बनाते हैं जिसके जब वहां से लोग आपकी साइट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, वहां से क्लिक होना शुरू हो जाएंगे उस लिंक से, तो वो क्या है कि प्रॉपर लिंक जूस देना शुरू कर देगा और प्रॉपर आपको क्या कहते हैं आपका जो कीवर्ड है वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ के डू फॉलो नो फॉलो का जो लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि डू फॉलो क्या है नो फॉलो क्या है। इस सिंपल, ये भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। डू फॉलो ये है कि एक इंसान आपका रेफरेंस दे रहा है
लेकिन और वो आपकी गारंटी भी दे रहा है कि लाइक मैं इसकी लाइक ये अथॉरिटी मैं इसकी गारंटी कर रहा हूँ कि ये बंदा ठीक है और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। लाइक इट्स डू फॉलो। नो फॉलो ये है कि आप रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है जी, ये मुझे पता है कि ये बंदा है, ये बंदा एसईओ करता है, ये बंदा ये जॉब करता है, लेकिन मेरे को गारंटी नहीं है। सिंपल, लाइक बहुत अगर सिंपल अल्फाज में सेम ये चीज अगर इंटरनेट में हम देखा जाए डू फॉलो नो फॉलो, लाइक आपको जो फुल डू फॉलो के अंदर आपके लिंक जूस मिलता है, लाइक आप प्रॉपर उसको आपके जो कीवर्ड है और जो प्रॉपर आपका लिंक है उसको जो है वो सपोर्ट करता है। नो फॉलो में बस बता देता है कि ये लिंक है, लेकिन नो फॉलो लिंक भी काफी अगर बड़ी साइट लाइक बीबीसी CNN वगैरह से अगर मिल जाए और लोग आपकी वेबसाइट से वहां से आना शुरू हो जाए क्लिक करने से, तो वो भी अच्छा खासा फर्क डाल देता है। तो अब हम सीखेंगे कि विकी लिंक किस तरह बनाते हैं। सिंपल हम विकीपीडिया के ऊपर जाते हैं और फॉर एग्जांपल हमने विकीपीडिया के मेन पेज पे चला गए, हमने अबाउट स्पिनर हमने सर्च किया और अगर हम स्पिनर देखें तो यहाँ स्पिनर का कोई पेज नहीं है। दूसरा हमारा लिंक है जिस लिंक को हम बैकलिंक को हम स्टडी करेंगे, लाइक किस हम बैकलिंक का वो जो स्ट्रेटजी हम कर रहे हैं वो है विकी लिंक्स। विकी लिंक इज सिंपल, लाइक विकीपीडिया के ऊपर आप जो लिंक बनाते हैं उसको विकी लिंक्स कहते हैं, या डिफरेंट विकीपीडिया टाइप्स की जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर लिंक बनाते हैं। विकीपीडिया के ऊपर लिंक बनाना बहुत आसान है, सिंपल आप एडिट करते हैं उसको और अपना लिंक लगा देते हैं। मैं आपको भी लाइव करके दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि विकिपीडिया से लिंक से बहुत साइट को अथॉरिटी मिलती है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी समझाता हूं कि अगर कोई लिंक विकिपीडिया पर है या वो एक नॉर्मल साइट पर है, अगर उस लिंक पर क्लिक होकर आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, दैट्स मीन के वो लिंक आपको फुल सपोर्ट कर रहा है और उस लिंक के से आपको लिंक जूस मिल रहा है और पावर है। और एक और जो चीज है डू फॉलो और नो फॉलो, काफी लोग कंफ्यूज हैं अबाउट कि डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है। मैं अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करूं डू फॉलो नो फॉलो, तो डू फॉलो इट्स लाइक सिंपल के मैं इस बंदे का रेफरेंस देता हूं और मैं उसको फुल गारंटी भी देता हूं कि ये बंदा की मैं हर तरीके से गारंटी देता हूं। नो फॉलो मैं बंदे का रेफरेंस तो दे देता हूं कि ये बंदा है, ठीक है, ये एसईओ करता है, ये व्हाटएवर, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है। सेम इसी तरह अगर इंटरनेट के ऊपर आए हम डू फॉलो और नो फॉलो के, लाइक अगर डू फॉलो करते हैं तो आप उसको फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, फुल लिंक जूस दे रहे होते हैं, और नो फॉलो के ऊपर आप उसको सिंपल बस लिंक है आपकी तरफ से। तो विकिपीडिया के लिंक नो फॉलो है, लेकिन फिर भी अगर उस लिंक से लोग आपके लिंक के ऊपर जाना शुरू कर दें तो उससे अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है। अगर हम सिंपल विकिपीडिया के ऊपर जाते हैं, ये wikipedia.org के ऊपर जाते हैं, हम सिंपल यहाँ अपना कीवर्ड लिखते हैं स्पिनर, फॉर एग्जांपल स्पिनर के मुतालिक हमने बनाना है। तो यहाँ अगर हम देखें और यहाँ अगर मिलता है हमें कोई चीज, ए पर्सन हु एंगेज इन आर्टिकल स्पिनिंग, हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आर्टिकल स्पिनिंग से रिलेटेड हमारा है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इस बंदे ने अपना लिंक लगाया। फॉर एग्जांपल हम इसको एडिट कर लेते हैं और इधर मैं जो एसईओ टूल स्टेशन साइट अपनी ओपन करता हूँ और यहाँ से आर्टिकल रीराइटर का लिंक कॉपी करता हूँ, इस लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं इस लिंक की जगह यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ 6 नंबर कर देता हूँ और इसको सेव पेज कर देता हूँ और यहाँ अपना कैप्चा देता हूँ मैं HCWE और ये ओके, ये हमारा लिंक सेव हो गया है। और लाइक अगर इसको किसी ने एडिट नहीं किया, इसको पेज को या इस पेज का कोई ऑथर ना हुआ और उसने इस लिंक को रिमूव ना किया, तो ये आपका लिंक यहीं लगा रहेगा। अब ये लिंक हमारा लाइव हुआ है या नहीं हुआ, इसको मेक श्योर करने के लिए हम किसी दूसरे से कंफर्म करते हैं या सिंपल किसी तरीके से चेक करते हैं। तो मेरे पास एक RDP है, मैं RDP के ऊपर जाता हूँ, अपने RDP को कनेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ वो लिंक अपना पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ और प्रेस C में अगर नीचे जाकर देखता हूँ तो ये है हमारा एसईओ टूल स्टेशन का लिंक यहाँ लगा हुआ है। दैट्स मीन कि मेरा लिंक काम कर रहा है और मेरा लिंक बन गया है। और इसको इसी तरीके से इसी मेथड से अगर आप अपने कीवर्ड का एंकर टेक्स्ट के साथ ऐड करते हैं तो एंकर टेक्स्ट के साथ भी अपने आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं सेम विकिपीडिया के अंदर। ओके, ये जो थर्ड लिंक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा फेवरेट लिंक है
इसको कहते हैं पीडीएफ लिंक। बेसिकली होता क्या है कि आपने अपनी पीडीएफ फाइल क्रिएट की, बेशक अपने कंटेंट की व्हाटएवर, जो भी पीडीएफ फाइल है उसके अंदर अपने लिंक लगाया और उसको डिफरेंट पीडीएफ शेयर जो साइट्स हैं उनके ऊपर आपने शेयर कर दिया। मेरे पास ऐसी डिफरेंट वो पड़ी हैं, साइट्स पड़ी हैं जो मेरे पास 3-4 साइट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। मेथड क्या है वो आप मेथड देख लें किस तरीके से हमने करना है। फॉर एग्जांपल लाइक ये मेरी पीडीएफ फाइल है और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो हमारी मैंने ब्लॉगिंग की पूरी जो लाइव केस स्टडी शेयर की थी उसमें है। इसके अंदर मेरे लिंक लगे हुए हैं, ग्रीन हैट का भी, अपने ग्रुप का भी, और जो कंटेंट है वो भी यूनिक है। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इवेंट ब्लॉगिंग न्यू ईयर के नाम से मैंने सेव कर दिए डेस्कटॉप पर। और उसके बाद मैं अब जाता हूँ अपनी जो पीडीएफ शेयर की वेबसाइट है उसके अंदर, लाइक स्लाइड शेयर वेबसाइट है, इसके अंदर जाता हूँ। इसके बाद मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ सिंपल, और मैं ड्रैग करके ये फाइल यहाँ डाल देता हूँ। ओके, यहाँ मैं अपने जो है टैग्स हैं जो भी अपने रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जो भी आप कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं उसके रिलेटेड टैग्स यहाँ डाल दें, और जो भी टाइटल आप डालना चाहते हैं उसका डाल सकते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग मैं यहाँ कर देता हूँ, हाउ टू डू इवेंट ब्लॉगिंग। ओके, in this PDF file I have shared a complete event blogging case study. If you follow the same steps you can make good money like I did. कोई भी मैटर डिस्क्रिप्शन छोटा सा दे रहे हैं, यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है रिलेटेड, अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, लाइक बैकलिंक बनाना चाहते हैं और उसको हेल्थ की कैटेगरी में डालें, हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है, मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं इसको, और टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्नोलॉजी कर देते हैं और इसको पब्लिक करना है, और टैग जो है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ग्रीन हैट वर्ल्ड और event blogging, SEO and Google Analytics, Google AdWords, जो भी रिलेटेड टैग है वो मैंने डाल दिया, इसके ऊपर किया एंड पब्लिश। सिंपल ये अपलोड हो जाएगी। और इसमें से ये जो पीडीएफ बैकलिंक्स है ये काफ़ी लाइक हेल्दी किस्म का बैकलिंक होता है और बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। मैं जो भी मेरे पास साइट्स हैं 2-3 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप अपनी जो भी पीडीएफ क्रिएट करें, ट्राई करें कि डिफरेंट आर्टिकल शेयर करना है। एक ही आर्टिकल उसके ऊपर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, डिफरेंट हर साइट के ऊपर करेंगे तो उसका ज़्यादा मज़ा है एज कम्पेयर अगर आप सेम एक ही आर्टिकल कर देते हैं। ओके, यहाँ जो मैं साइट्स हैं लाइक मैं आप लोगों के साइट शेयर कर देता हूँ। ये साइट्स हैं पीडीएफ लिंक के लिए, और एक दफ़ा मेक श्योर भी कर लेते हैं कि हमारी जो है जो साइट है लिंक हमारा लाइव हुआ है या नहीं। तो हम उसके ऊपर जाते हैं स्लाइड शेयर के ऊपर, एंड उसके बाद अपना हम लिखते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इवेंट blogging. What is event blogging? ये हमारा जो लिंक है ये आ गया, हाउ टू डू इवेंट ब्लॉगिंग।
ये जो नंबर 4 के ऊपर मैं बैकलिंक बनाने जा रहा हूँ, ये है सोशल बुक मार्किंग। एक टाइम था कि मैंने इतने हैवी कीवर्ड जिनके ऊपर इतना कंपटीशन था, उनको सिर्फ सोशल बुक मार्किंग से रैंक किया। और लाइक इतने एक नहीं, इतने कीवर्ड मैंने रैंक किए एक टाइम में, जब गूगल सोशल बुक मार्किंग को बहुत लाइक करता था। लाइक जब डुप्लीकेट आर्टिकल भी चल जाता था सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम, लाइक जैसे जैसे आपको पता है डे बाय डे अपडेट हो रहा है गूगल का जो है लाइक सर्च की टर्म्स और उनका बैकलिंकिंग का सिस्टम, तो अब गूगल जो सोशल बुक मार्किंग को इतना लाइक नहीं करता। लेकिन अगर हम अपने जो मेन बड़ी बड़ी साइट है उनके ऊपर 6 7 8 लिंक बना दे, तो वो आपकी पोस्ट को और आपकी वेब को जल्दी इंडेक्स करने में हेल्प करता है। और थोड़ा बहुत हल्का, यानी 1-2% सपोर्ट कर देता है। समटाइम वहां से ट्रैफिक भी जनरेट हो जाती है आपकी वेबसाइट से। तो जो मेन साइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, जिनके ऊपर मैं अपने लिंक बनाता हूँ, वो उसके ऊपर आप अपने लिंक बना सकते हैं और उस पर लाइक अपना लिंक लगा सकते हैं। किस तरीके से हम सोशल बुक मार्किंग क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है digo.com, यहाँ मैंने अपना अकाउंट बनाया है सिंपल, और उसके बाद मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ भी आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं, जो मैंने लास्ट पीडीएफ वाले लिंक में कहा था, तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू द बुक मार्किंग के अंदर जाते हैं और हम अपना जो लिंक है, ग्रीन है world.com http, इसको लगा देते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। ट्राई करें कि यहाँ कोई भी कीवर्ड को ना लगाएं। अपना जो मेन, जो आपका लाइक आपका जो ब्रांडिंग कीवर्ड है, लाइक आप हमारे जो ब्रांड का नाम है ग्रीन हेड वर्ल्ड है, उसका लगाते हैं। और अगर आपने डिफरेंट उसके अंदर करना है, लाइक डिफरेंट लिंक्स बनाने हैं, और आप ज़्यादा लिंक बनाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेंज करें। और यहाँ से हम कुछ जो मेन टैग हैं हम उसको वो लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ऐड न्यू बुकमार्क पर क्लिक कर देते हैं और हमारा लिंक लग गया। इस सिंपल सा है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा लिंक नहीं लगाने। बहुत ज़्यादा लाइक लिंक लगाएंगे तो आपकी साइट स्पैम में आ जाएगी। तो लिमिटेड लिंक, 8-10 जो बड़ी साइट्स हैं उनके ऊपर आप लिंक लगा सकते हैं। ओके, ये जो मेथड है ये है आर्टिकल सबमिशन इन आर्टिकल डायरेक्टरी। आर्टिकल सबमिशन 2-3 टाइप का है जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर हम करेंगे, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिक है डिफरेंट जो आर्टिकल डायरेक्टरीज बनी हुई है। लाइक आपके जहन में फौरन ख्याल आया होगा जो लोग पहले बैकलिंक करते हैं, ईजाइन और इस तरह की, यस, इसी तरह की आर्टिकल डायरेक्टरी। बस इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो इंस्टेंट अप्रूव कर देती हैं। अगर आपका कंटेंट यूनिक है और वो साइट क्वालिटी की है, तो ये अच्छा आपको बैकलिंक यूज दे देती है और रैंक करने में मदद देती है। जब भी आपने आर्टिकल क्रिएट करना है, किसी भी कीवर्ड को रैंक करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो है मैं ये कटिंग डाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने ये कीवर्ड अपने टाइटल के अंदर डाला है। जब भी आप आर्टिकल सबमिशन करेंगे, तो जिस कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे, कोशिश करें कि वो आपका या उससे रिलेटेड कीवर्ड जो भी है वो आपके टाइटल के अंदर आ जाए। इससे क्या है, रिलेटेड जो है कंटेंट नजर आता है कि ये कंटेंट जो है उस जो है लाइक जो भी हम आप कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। ओके, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और अपने हम जाते हैं वेबसाइट की तरफ। ये हमारी वेबसाइट है article1.co.uk। सिंपल इसके ऊपर हमने अकाउंट बनाया है और हमने जो है इसको एक्टिवेट किया है। ओके, यहाँ हमारा टाइटल है, कैटेगरीज है, पिक्चर है, अपलोड है। यहाँ बॉडी के अंदर हम अपना कंटेंट जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा कंटेंट पेस्ट हो गया। ये मैंने 2 जो है लिंक्स लगाए हैं, कटिंग डाइट एंड स्टंट ग्रोथ को। और ये जो है हमारा टाइटल, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको डाल दिया टाइटल के अंदर। और यहाँ से हमारी कैटेगरी जो है वो डेफिनेटली हमारी हेल्थ है। अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कटिंग डाइट को गूगल कर लें, और हम इमेजेस में जाते हैं और ओके, यहाँ से हम कोई भी रिलेटेड पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव इमेज एज,
ये हमने इसको सेव कर लिया। वापस जाते हैं अपने उस पे और यहाँ से हम ड्रैग करते हैं, अगर होता है हमारा हो गया है, और इसको हम कर देते हैं अपलोड। अल्टरनेट टेक्स्ट भी हम अपना कीवर्ड दे देते हैं, कटिंग डाइट। ओके, यहाँ इन्होंने नीचे अगर आप आर्टिकल में लिंक नहीं देना चाहते, नीचे डू फॉलो बैक लिंक देना चाहते हैं, यो आपके कंटेंट के नीचे भी लिंक आ जाता है, लेकिन हमारे आर्टिकल के अंदर ही किया हुआ है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा आर्टिकल नजर आ रहा है। ओके, ये हमारा है, यहाँ हमारा जो लिंक है ये लिंक लगा हुआ है, और दूसरा हमारा ये लिंक लगा हुआ है, कैटेगरी हेल्थ है और सब कुछ है। अगर आप नीचे देना चाहते हैं तो वो सबसे पोस्ट के आपके नीचे आ जाएगा, या डू फॉलो बैक लिंक्स इन्होंने खुद का हुआ, और हम सेव कर देते हैं। ये हमारा जो है आर्टिकल सेव हो गया। ओके, इसके बाद हम अपनी वापस अपनी जो मेन कैटेगरी है जहां हमने सबमिट किया था वहां जाएंगे और देखेंगे कि ये आर्टिकल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। और एक जो चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो भी आप लिंक बनाएं, अपनी जो भी आप लिंक बिल्डिंग करें, उसको आप अपने पास सेव रखें। वक्तन फवक्तन चेक करते रहा करें कि वो आपका लिंक स्टिल लाइव है, डिलीट हो गया, वो आपने जो कंटेंट डाला था वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, किसी और ने तो नहीं कॉपी कर लिया, और उसके बाद वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। और अपने वेब मास्टर में देखें कि उसका जो लिंक जूस है वो मिलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी है बैकलिंकिंग के अंदर। वैसे एंड ऑफ एवरीथिंग मैं आपको एक कंप्लीट इसका प्लान दूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी बैकलिंकिंग को करना है, और खाली ये नहीं कि लिंक सबमिट करते जाना और बनाते जाना, नहीं, ये क्वालिटी बैकलिंकिंग नहीं है, ये एक किस्म की स्पैमिंग हो जाती है, बस लिंक सबमिट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको पता ही ना हो कि आपने लिंक कहाँ बनाया। ओके, फॉर अब हमने हेल्थ कैटेगरी में अपना जो था कंटेंट पोस्ट किया था, उसके बाद हम अपनी हेल्थ कैटेगरी के अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारा कंटेंट पोस्ट है कि नहीं। और ये देखें जी, पहला है ये लिंक जो है आपका हमारा, तो ये हमारी वेबसाइट को, ये हमारी वेबसाइट की तरफ जा रहा है। दैट्स मीन के हमारा जो लिंक था वो बिल्कुल ठीक है और वर्किंग फाइन है। ओके फ्रेंड, ये जो बैकलिंकिंग की टाइप है इसको हम कहते हैं वेब 2.0। बेसिकली वेब 2.0 एक टेक्नोलॉजी का नेम है, और आप कह सकते हैं कि यूज़र बेस जो है कंटेंट जनरेटेड जो साइट होती हैं जिन पे यूज़र आके कंटेंट अपना पोस्ट कर सकता है और वो एक साइट क्रिएट कर सकता है, एक ब्लॉग क्रिएट कर सकता है, उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने वेब 2.0 का नाम दिया है। ओके, वेब 2.0 मेरा फेवरेट जो है बैकलिंकिंग मेथड है, और मैंने इससे बहुत हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड रैंक किए हैं और कर रहा हूँ राइट नाउ भी। और मेरा ज़्यादातर फोकस जो होता है वो वेब 2.0 के ही ऊपर होता है, और मैं आपके साथ काफ़ी वेब 2.0 के साइट्स शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट बनाकर सिंपल आपने अकाउंट बनाया है, जैसे ये मैं weebly.com के ऊपर बनाया है, और ये मैं आर्टिकल एक पोस्ट किया था मैंने। और मैं आपको इसकी थोड़ी सी वेब 2.0 की टेक्निक बताना चाहूँगा कि जब भी आपने इसके अंदर आर्टिकल पोस्ट करना है या लिंक बनाना है, आपने हमेशा दो लिंक बनाने हैं। एक लिंक आपका जाएगा आपकी इनर पोस्ट को, इनर पेज को, जो इनर पेज को आप रैंक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्सल टू इंडिया है, और दूसरा जो होगा वो आपका होम पेज को जाएगा courierpoint.com की। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि इसकी वेब 2.0 उससे हमने क्या इसको रैंक किया है, कितना हमने हम जाते हैं एमर्स में, और इसको हम जरा अगर यहाँ सॉरी ये यूके बेस्ड साइट है और इसको मैं,
आप देख सकते हैं कितने इसके कीवर्ड रैंक हैं और कितने हाई हाई कीवर्ड्स के ऊपर जो है इसके कीवर्ड रैंक किए हैं। और इसमें जो मेन हमने जो बैकलिंक यूज़ किए हैं वो दो ही टाइप के यूज़ किए हैं। एक हमने यूज़ किया है PBN, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा, और दूसरा वेब 2.0। इसके अलावा इसमें कोई टेक्निक हमने कोई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ नहीं की। और लाइक बहुत हाई कीवर्ड्स हैं जो हमने इसको इजीली हमने रैंक किए हैं। तो सिंपल आपने वही आप अगर मैं देखें तो आप कोरियर सर्विस को मैंने जो है रिलेटेड है जो मैंने अपने टाइटल के अंदर यूज़ किया है, और दो पे एक इनर पेज को लिंक किया है पार्सल टू इंडिया, और सेकंड मैंने अपने जो है होम पेज को लिंक करके उसको मैंने पब्लिश कर दिया। डिफरेंट साइट्स हैं, काफी सारी साइट्स हैं, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं बनाएं। ओके, यहाँ दो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होंगे कि हम इस पे स्पिन कंटेंट यूज कर सकते हैं और हम इसमें या हम यूनिक करें। आप स्पिन कंटेंट यूज कर सकते हैं, स्पिन कंटेंट यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी साइट की वर्थ बहुत ज्यादा है, आप आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आप कहते हो कि नहीं यार मैंने इसको स्पैम नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई रिस्क ना लूं, मैं इसको बस हाईली रैंक करना चाहता हूं, तो देन आप यूनिक कंटेंट में जाएं। बट अगर आपकी एक नॉर्मल साइट है उसके ऊपर आप तजर्बा करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यार नहीं बस ठीक है अगर रैंक हो गया तो ठीक है, कोई वो मसला नहीं है, मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मैं ज्यादा लगाना भी नहीं चाहता, या आप लगाना नहीं चाहते, बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। अगर आप लगा सकते हैं तो आप यूनिक कंटेंट के ऊपर लगाएं। अगर आप नहीं लगा सकते तो देन आप स्पिन कर सकते हैं। आप जो हमारी साइट है दूसरी SC2 स्टेशन, उसके ऊपर काफ़ी स्पिनर हैं, या 3 टाइप्स के स्पिनर दिए हुए हैं। मैंने आर्टिकल रीराइटर और ये प्रो है, ये सिंपल है, और ये स्पिनर है। आप तीनों यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। आर्टिकल उठाएं अपना और कहीं से भी रिलेटेड, और उसको इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आर्टिकल बिल्डर भी सून डाल दूंगा। यानी आप सिर्फ अपना कीवर्ड लिखेंगे और वो आपको एक आर्टिकल आपके सामने ले आएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप सेम उसी मेथड से अपने जो है वेब 2.0 के अंदर यूज करके अपना अपना जो सिंपल है पोस्टिंग कर सकते हैं। बट वही सेकंड यहाँ भी मैं यही बात करूं कि जो आप पोस्ट बनाएं, जो आप पब्लिश करें आर्टिकल, वो आप अपने पास रखें, उसको आप डेली ओपन करके देखें, लिंक को चेक करें कि आपका लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो आपका कितनी देर तक लाइव है। ओके, जो नेक्स्ट टाइप है ये है वेब 2.0 प्रोफाइल। लाइक डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप अपनी वेब 2.0 जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, और प्रोफाइल के अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा लेते हैं। और काफ़ी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जो आपकी इंडेक्सिंग उनकी तेज़ है और वो आपके पेज को इंडेक्स कर देती है, और प्रोफाइल पेज को इंडेक्स कर देती है और आपको बैकलिंक मिल जाता है। वो लाइक मैं एग्जांपल आपके सामने करके दिखाता हूँ। यूडेमी की जो साइट है, सबको पता है यूडेमी की साइट, तो उसके ऊपर भी आप अपना लिंक लगा सकते हैं। लेट्स सी के वो किस तरीके से लगाते हैं। ये हम यूडेमी के अंदर गए हैं, अपनी प्रोफाइल के अंदर गए हैं, और एडिट प्रोफाइल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ हम अपना नाम देखते हैं, अपना हल्का सा बायोग्राफी लिख देते हैं। हाय माय नेम इज आमिर greenhatwall.com, एंड यहाँ हम अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं greenhatwall.com, और हम अपना फेसबुक और जो लिंक्डइन और जो अपने यूट्यूब का चैनल और जो भी आपने लिंक लगाने हैं वो आप अपने यहाँ लिंक लगाकर इसको सेव कर दें। ओके, यहाँ लिंक सॉरी अलाउ नहीं है। ग्रीन हैट वॉल, इसको सेव। ओके, ये हमारी प्रोफाइल वो हो गई है, सेव हो गई है। और अब हम जाते हैं व्यू पब्लिक प्रोफाइल एंड लेट्स सी कि किस तरीके से हमारा लिंक आता है।
और यहाँ आपकी जो भी बायोग्राफी जितनी भी आप लिखेंगे वो आ गया, और ये जो आपका है ये आपकी वेबसाइट को लिंक चला गया। ये आपकी वेबसाइट को लाइक अगर ट्रैफिक देने में भी हेल्प करता है। समटाइम आपकी यूजर जो है प्रोफाइल जो है बड़ी एक्टिव होती है, लोग विजिट करते हैं बार बार उसको, और वहां से लिंक करके आपकी डिफरेंट प्रोफाइल्स के ऊपर जाता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है। अगर आपने कोई प्रोफाइल लिंक दी है, यूट्यूब का चैनल दिया है, वहां से में भी आपको सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। तो ये वेब 2.0 प्रोफाइल बैकलिंक है। बहुत मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा तादाद में, क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल है, बहुत ज्यादा तादाद में बनाते जाएं। लेकिन अगर नॉर्मल आप 8 10 15 बना लें तो उसमें आपका नुकसान भी नहीं है। लेकिन ये भी एक बैकलिंक की टाइप है और लोग इससे भी बैकलिंक बना रहे हैं। ओके, गेस्ट पोस्ट और गेस्ट पोस्टिंग दो टाइप में इसके अंदर है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। एक तो ये है कि आपने किसी के ब्लॉग के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको ऑथर बना देते हैं, आप ऑथर बन जाते हैं। ऑथर के अंदर आप अपना वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, बताते हैं अपने थोड़ी सी बायो का, मैं ये हूँ और मैं ये करता हूँ और ब्ला ब्ला। एक होता है कि आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो कि यार मैं आपके लिए कंटेंट लिखता हूँ और मेरे कंटेंट के अंदर लिंक होगा तो आप वो पोस्ट कर दें। उसके फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर आप गूगल में लिखें राइट फॉर अस प्लस कीवर्ड आप लिखें अपना, या गेस्ट पोस्ट प्लस कीवर्ड अपना लिखें, तो वो आपको साइट्स मिल जाती हैं जहां आप उनको बताते हो कि ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा टॉपिक है और मैं इसके मुतालिक आप पोस्ट करना चाहता हूँ आपके ब्लॉग पे अगर आप गए तो काफी ब्लॉगर्स हैं वो जो अलाउ करते हैं। इसके अलावा एक साइट है, बल्कि काफी साइट्स हैं, लेकिन एक साइट जो फेमस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साइट है myblogguest.com। मैं पहले भी अपने जो दूसरा कोर्स है उसके अंदर भी ये साइट बता चुका हूँ। सिंपल ये देखें, अगर मैं आप देखें मुझे 82 मैसेजेस आए हुए हैं इनबॉक्स के अंदर, जो लोग कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं मेरी साइट के ऊपर। और अगर मैं इसके अंदर जाऊं, फॉरम के अंदर जाता हूं मैं, और इसके अंदर आप देखें लुकिंग फॉर अ गेस्ट ऑथर, लुकिंग फॉर अ ब्लॉग, यानी ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं और ये ऑथर यानी राइटर देख रहा है कोई। इसमें हम जाते हैं, इसके अंदर हम इस गेस्ट पोस्ट का, ये इस साइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रिलेटेड रेलिवेंट लिंक मिल जाता है अपनी वेबसाइट से। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवलिंग के अंदर जाते हैं तो ट्रैवलिंग वाली सारी साइट्स आ जाएंगी। और लुकिंग फॉर अ राइटर, ये अपने साइट भी दी हुई है कि रिलेटेड जो है आर्टिकल रिलेटेड चाहिए अपनी मुझे, उससे जो ट्रैवल से रिलेटेड, तो आप इसको जस्ट सिंपल इसके ये फ्री अकाउंट यहाँ बनाता है माई ब्लॉग गेस्ट के ऊपर। आप इसके ऊपर जाएं, फॉर्म के अंदर जाएं, इसको रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा कंटेंट है। थोड़ा सा आप अपने कंटेंट की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, थोड़ा सा आप उसको कंटेंट शेयर करें कि ये मेरा कंटेंट है, बताओ अगर तुम अपनी पोस्ट करते हो या कर दोगे। साइट देखें उसकी और उसके ऊपर पोस्ट कर दें। ओके, यहाँ मैं एक और चीज ऐड करता जाता हूँ लेस, कि हमने अब क्वालिटी साइट किस तरीके से देखनी है, कि कौन सी क्वालिटी साइट है उसके ऊपर मैं लिंक लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे भाई हैं रवि कुमार, इन्होंने हमें ये साइट दी है। आप ये साइट देखें कि लाइक, और इसके बाद हम इसके पास कॉपी करते हैं, जाते हैं हम मैजेस्टिक एसईओ में और यहाँ हम इसको सर्च करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं मोज के अंदर और यहाँ हम इसका जो है ओपन साइट एक्सप्लोरर उसको ओपन करते हैं। हम दोनों को यहाँ से हम आइडिया ले लेते हैं। देखिए साइटेशन फ्लो 33 है, ट्रस्ट फ्लो 30 है, दैट्स मीन। और सेकंड हम देखते हैं कि इसको रेफरिंग आईपीज, लाइक इसको कितनी जो है आईपीज और डिफरेंट आईपीज हैं जो इसको लिंक दे रहे हैं, जो इस साइट को लिंक यूज दे रहे हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा साइट्स होंगी, रेफरिंग आईपी होंगे, रेफरिंग डोमेन्स होंगी, और उतने ही ज्यादा हमें जो है हमारी साइट को फायदा है। एक्सटर्नल बैकलिंक्स कितने जो है बैकलिंक इसको टोटल हैं इस साइट के 1554 हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी हम जो है प्रोफाइल देख लेते हैं कि इसकी बैकलिंक प्रोफाइल क्या है। बैकलिंक प्रोफाइल भी इसकी क्लीन है, कोई
इसमें चाइनीज या कोई इस तरह के गलत जो हैं एंकर टैग्स नहीं है, दैट मीन कि ये साइट परफेक्ट है हमारे लिंक के लिए। और थोड़ा सा हम इसका साथ ही PADA भी देख लेते हैं। फोर्टी फोर जो है इसकी पेज अथॉरिटी है, 32 है, स्पैम स्कोर 33 है, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, एक साइड से भी आ सकता है। ये देखें एक ही साइड से इसमें आया हुआ है, लाइक कोई वो इतना ज्यादा नहीं है। तो दैट्स मीन के लाइक परफेक्ट है ये साइट आपके लिंक के लिए। अगर आपकी ट्रैवल की साइट है तो आप इसको अपना ट्रैवल का कंटेंट भेज सकते हैं और उसमें आप अपना लिंक लगाएं और ये उसको पोस्ट कर देगा और आपको लिंक बैक दे देगा। ओके, अब हम बात करेंगे पीबीएन माय लव। ये जो है ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ऐड हो रहा है। काफी लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट किया कि पीबीएन को लाजमी ऐड करें। बेसिकली पीबीएन लाइक सबको पता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। बिस आप अपनी साइट्स होती हैं आपकी जिनका जो क्वालिटी है, जो मैं आपको जो ओल्ड वीडियो है उसके अंदर आपने देखी होगी अबाउट साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए, बैकलिंक जूस आपका अच्छा होना चाहिए। और इन चीज़ों को बेस बनाकर आप जो है अपनी पीबीएन की साइट सेटअप करती हैं। पीबीएन की साइट्स टू टाइप्स की होती हैं। एक है जो बिल्कुल पीबीएन लगता है कि लाइक दूर से किसी को पता है और वो आप किसी को नहीं बताते। और एक है कि वो नॉर्मल एक ब्लॉग टाइप होती है और उसमें आप लोगों की पोस्टें भी करते हैं खुद भी। और इसके अलावा पीबीएन को पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क भी कहते हैं। आपने अपना डिफरेंट वेब 2.0 का भी पीबीएन लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 वेब 2.0 की साइट्स है, आपने सबके ऊपर 100 कंटेंट जनरेट कर लिया, 100 कंटेंट लिख के पोस्ट कर दिया, उसके बाद आपके पास वो सेव है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट आपकी साइट होती है उसकी 100 पोस्टें कर देते हैं, तो वो भी सिस्टम चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि साइट किस टाइप की है। हमारे पास दो साइट्स हैं किस टाइप की हैं। एक है ये फॉर एग्जांपल ये साइट है ideaovernet.com, ये हेल्थ का ब्लॉग है और लाइक कहीं से भी नहीं लगता कि ये पीबीएन की साइट है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो भी है जितने भी हैं वो हेल्थ रिलेटेड जो है लिंक लगे हुए हैं। और जो है आपकी साइट को लिंक जूस यहाँ से सेंड कर रहे हैं और बैक लिंक आपकी साइट को दे रहे हैं। दूसरी जो टाइप है वो है ये लाइक सिंपल वन पेज साइट। इसमें आपको ये नहीं पता कि आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका जो साइटेशन फ्लो है, ट्रस्ट फ्लो है और जो आपका पीएडी है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम इस साइट का पीएडी और साइटेशन फ्लो देखें तो देखें साइटेशन फ्लो इसका 24 है और ट्रस्ट फ्लो 26 है और 39 एक्सटर्नल बैकलिंक है, 620 रेफरेंस डोमेन है और 569 जो है रेफरेंस आईपीज हैं। और अगर हम इसकी एंकर टैग्स देखें तो कोई चाइनीज बैकलिंक नहीं है, दैट्स मीन के लाइक हर लिहाज से ये साइट परफेक्ट है और अच्छा लिंक जूस देगी। और अगर हम इसको ओपन साइट में देखें तो आप देखें कि इसका जो पेज अथॉरिटी है PA और डोमेन अथॉरिटी DA 40 है। लाइक एक पावरफुल साइट है पीबीएन की और इसके ऊपर जो भी लिंक आप डालेंगे और उसमें जो लिंक जूस है आपको प्रॉपर मिलेगा और आपकी साइट अच्छे तरीके से रैंक हो जाएगी। ओके, पीबीएन की साइट बनाने की इस तरीके से मैं क्योंकि थोड़ा सा इसके ऊपर जो है मैं ऑलरेडी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और इसी उसके अंदर कंप्लीट सेटअप बना पड़ा है कि किस तरीके से आपने पीबीएन की साइट बनानी है और किस तरीके से आपने वो करना है। मैंने खुद ही अपना बनाया हुआ है मेरी वो। और हम जाते हैं moonse.com एंड स्लैश एक्सपायर्ड में। सबसे चीप एंड बेस्ट रिसोर्स जो है वो यही है अगर आप चीपेस्ट डोमेन बाय करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने बिट के अंदर करनी है और ये दूसरी करनी है, एक है बाय नाउ की ऑप्शन। बाय नाउ में जाते हैं। पीआर आपको पता है कि गूगल ऑलरेडी खत्म कर चुका है, तो पीआर की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने डीए टीएफ सीएफ देखना है। अगर हम डीए से सॉर्ट आउट करते हैं तो कंटेंट लैंग्वेज चाइनीज है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा ठीक है इसके बाद। लेकिन CF जो है TF है ये बहुत कम है
और अगर हम देखें 10+ होना चाहिए आपका नॉर्मल, कम से कम। ये अगर देखें तो हमारा ये जो साइट है ये ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो इसका इंडेक्स नहीं है गूगल के अंदर, तो मे बी ये साइट पेनलाइज हो सकती है, डी इंडेक्स हो सकती है। तो इस साइट को आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम इसके थोड़ा सा नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं। ये एक साइट है, लेकिन ये भी चाइनीज़ है, लेकिन ये अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें जो इसकी हैं, CF TF एवरीथिंग परफेक्ट है, इंडेक्स भी है, लेकिन चाइनीज़ है, इस वजह से हमें इसको बाय नहीं करना। अगर एक इंडेक्स भी है तो देन फाइन है, वो भी फाइन है, लेकिन 8 यहाँ 1 हमारे पास है। हमें 3 चीज़ें देखनी है, DA TF CF। DA जो है वो 20+ हो तो बेस्ट है, और जो है रेफरिंग IP जो है वो 50+ भी हो तो बेस्ट है आपका। TF CF जो है वो 10+ हो तो फिर भी आपकी साइट चल जाती है। इधर आपको बेसिकली इधर आपको टाइम जो है स्पेंड करना पड़ेगा। ये एक आप देखेंगे एक डोमेन है 22 इसका, ये है 60 है 2K, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है, और ये हम अपनी साइट बाय कर सकते हैं। और लाइक हमारे लिए इसमें जो भैया सारी तीनों चीज़ें थी वो हमें मिल गई, और यहाँ से इसका गूगल इंडेक्स भी है, चाइनीज़ नहीं है, तो हम इस डोमेन को बाय कर सकते हैं गूगल से, GoDaddy से। तो उसके बाद अगर जब आप सेटअप के ऊपर आएंगे, बाय नो या $10, यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है इन्होंने, ओके। उसके बाद हम जब सेटअप के ऊपर आएंगे तो हमें क्या चीज़ देखनी है और किस तरीके से हमने करना है। सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी है, अपने जो भी अपना थीम लगाना है वो 1 पेज का आपने लगाना है, ताकि आपके जितने लिंक्स हैं वो 1 पेज के ऊपर हैं और फुल जूस आपकी पेज को, आपकी वेबसाइट को दें। सेकंड, जब आप अपना नेटवर्क आप अपना बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर किसी को भी लिंक ना दें, अपने लिंक अपने पास रखें, सिर्फ अपनी साइट रैंक करें। बिलीव मी, अगर आपके पास 10 अच्छी साइट्स हैं तो आप क्लिक बैंक की कोई भी प्रोडक्ट इसको रैंक कर सकते हैं और उससे अच्छी सेल ले सकते हैं, और एक नॉर्मल कीवर्ड 10 साइट्स के ऊपर आपका रैंक हो जाता है। 1 पेज आपने थीम लेना है, उसमें आपको दूसरा एक्स्ट्रा थीम लेने की लाइक डिफरेंट थीम, जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दिखाई है आइडिया ओवर वाली, वो वाला ब्लॉग आपने नहीं बनाना। वो ब्लॉग बनाना है अगर आपने लोगों के लिंक लगाने हैं। अगर आपने अपनी साइट रैंक करनी है तो आपने इस तरह की सिंपल एक साइट लेनी है, सिंपल एक साइट बनानी है, कोई उसमें आपको डिफरेंट और थीम लगाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी साइट बनाए उसके ऊपर डिफरेंट थीम लगाएं। सी क्लास आईपी या पीबीएन की होस्टिंग या एसईओ होस्टिंग आप ना लें। कोशिश करें कि $1 की होस्टिंग, डिफरेंट कंपनीज है जो $1 होस्टिंग देती हैं, उनसे आप अपनी होस्टिंग बाय कर सकते हैं, उनसे आप अपनी होस्टिंग लें और उसके ऊपर सेटअप करें। और कोई इसके अंदर ऐसी खास वो चीज़ नहीं है, मेन चीज़ यही है कि आपने डोमेन किस तरीके से बाय करनी है। बाकी तमाम जो है मैंने वो वीडियो के अंदर डाल दिया, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कंप्लीट चीज़ें हैं उसके अंदर, उसको वॉच करके आप अपनी पीबीएन की साइट्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पीबीएन के साइट सेटअप कर सकते हैं। पीबीएन बेसिकली प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, और लाइक सबसे इजीएस्ट वे है अपने जो कीवर्ड को रैंक करने के लिए। और लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी साइट सेटअप करनी है, किस तरीके से आपने अपना जो कंटेंट है वो पोस्ट करना है, और कौन से अपना थीम सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपने होस्टिंग करनी है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी शॉर्ट वीडियो में आपको ये सब चीज़ें मैं कवर करवा सकूँ वो मैं करवा दूँ। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने जो अपनी वेबसाइट है वो किस तरीके से, ये डोमेन नेम जो हमने बाय करना है उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है और किस तरीके से हमने उसको बाय करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो बेस्ट साइट है, मैं आगे आप लोगों लाइक पहले भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुका हूँ, like monse.com।
और इसके ऊपर आप एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक लाइक बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही उसमें एक ही वेबसाइट के अंदर तमाम चीज़ें मिल जाती है। इसके अंदर जो चीज़ें देखनी है और उसमें लाइक आपने जो बाय करनी है, एक तो आप देखें कि लाइक जो ऑक्शन की डोमेन्स हैं उसके ऊपर आप ट्राई करें कि अगर वो आप सस्ती बाय कर सकें। और फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ आप जब टाइम लेफ्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको जितना भी जो कम टाइम में होता है लाइक ये 35 सेकंड में, ये 34 सेकंड के अंदर एक्सपायर हो रही है। और देखें करंट बीट भी इसकी सिर्फ 12 है। तो आप इस तरह की साइट्स बाय कर सकते हैं। गूगल पेज रैंक क्योंकि गूगल अभी जो लास्ट ईयर से है उसको अपडेट नहीं कर रहा, सो वो पीबीएन के अंदर इतना मैटर नहीं करता। पीबीएन जब भी आप बनाएं तो मेक श्योर करें कि जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, ये जो भी पीबीएन की साइट्स हैं, उनको किसी और के साथ शेयर ना करें। लाइक उसके ऊपर आप गेस्ट पोस्टिंग या ये चीज़ें ना करें, वो सिर्फ आप अपनी साइट्स के लिए रखें। उसके ऊपर आप जो भी आपकी 10-15 साइट्स हैं जो भी आपने रैंक करनी है, आप सिर्फ उनको उसके ऊपर करें, ना कि आप ये दूसरों की पोस्टें भी उसके ऊपर लगाते जाएं, लोगों के साथ भी शेयर करते। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आप अपनी बनाएं। और अगर आप सिर्फ और 10 से 15 डोमेन्स, 10 से 15 मैक्स डोमेन्स का पीबीएन भी सेटअप कर लेते हैं तो आप अच्छा कीवर्ड उसे रैंक कर सकते हैं। ओके, अगर हम लाइक इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इसके अंदर आपने जो मेन चीज़ देखनी है वो आपने देखनी है कि इसके जो बैकलिंक्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कितने बैकलिंक्स हैं। बैकलिंक्स कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं। पीआर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैटर नहीं करता। जो डीए है वो डेफिनेटली बैकलिंक की बेस के ऊपर बनता है। तो हम सबसे पहले इसके बैकलिंक्स चेक करते हैं। लाइक ये एक बैकलिंक्स है, आप देखें कि बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स आ रहे हैं इसके ऊपर। लाइक इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मल बैकलिंक वाली साइट चाहिए जिसके अंदर लाइक स्पैमी बैकलिंक्स ना हो, क्वालिटी बैकलिंक्स हो जो हमारी वेबसाइट को अच्छा लिंक जूस दे सके। ओके, अगर हम इसको 4-6 पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल जाते हैं और यहाँ भी अभी ये भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हैं। लाइक इतने बैकलिंक्स हमें नहीं चाहिए। लाइक हम और आगे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, यहाँ हमें एक साइट मिलती है और हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम इसको चेक करते हैं और इस डोमेन को हम जब ओपन करते हैं कि आपने ये डोमेन गोडडी के ऑप्शन के ऊपर ओपन हो चुकी है और लेट्स सी। ओके, इसको हम फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करते हैं और अपना जो जस्टिक एसक्यू के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। ओके, अभी यहाँ जो दो चीज़ें देखने वाली हैं कि ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो। लाइक ये अगर यहाँ जो साइटेशन फ्लो है फॉर एग्जांपल 50 है, 30 है और ट्रस्ट फ्लो जो है वो 5 और 6 है, तो डेफिनेटली वो डोमेन जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको अपने पीबीएन के अंदर शामिल कर सकें। एवरेज दोनों चीज़ें लाइक ये 15 है, लाइक साइटेशन फ्लो आपका 15 है, ट्रस्ट फ्लो आपका 10 है, देन इट्स गुड, लाइक अच्छी साइट है। लाइक जितना उसका साइटेशन फ्लो है, ट्रस्ट फ्लो भी उतने ही उसके बैकलिंक से है। ओके, अगर हम इसकी बैकलिंक प्रोफाइल देखते हैं तो लाइक आप देखें कि लाइक यहाँ जो है ये बैकलिंक्स हैं जो वो दूसरी साइट से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे पीबीएन के लिए ठीक नहीं है, तो हमें ये साइट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही बैकलिंक्स जो है इनके जो एंकर टैग्स हैं ये लाइक नॉर्मल एंकर टैग्स होते हैं या वेबसाइट के नेम के ऊपर हो, बैकलिंक प्रोफाइल जो है उसकी वो क्लीन हो, तो डेफिनेटली वो साइट हमारे लिए बेस्ट है, हम उसको बाय कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमें उसके अंदर देखनी है। टाइम लेफ्ट में आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप ऑप्शन से बाय करें तो वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बाय नाउ। ओके, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर बाय नाउ होता है, यहाँ से हम अपनी फॉरेन डोमेन बाय कर सकते हैं। यहाँ आप देख लें कि इसका लाइक बैकलिंक्स कितने आ रहे हैं,
edu डॉट gov जो साइट है, गुफ साइट्स हैं, इनकी साइट से कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं और जो उसका जो डीए है वो कितना है। फॉर एग्जांपल लाइक राइट नाउ इसका जो डीए है वो 60 है, पीआर 0 है। इसको आप बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, ये देखिए बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा है। तो इसको अगर आप अपने पीबीएन के अंदर मेन साइट के ऊपर नहीं यूज़ करना चाहते, लेकिन आप इसको टीयर 2 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक पीबीएन के ऊपर भी टीयर 1 और टीयर 2 बनता है। लाइक मैं करता हूँ कि लाइक मेरी कुछ साइट्स हैं जिनका जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स है, थोड़ा सा स्पैम रेट हाई है, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि अपना जो मेन बैकलिंक्स वाली जो अपनी मेन प्रोफाइल होती है उसका मैं लिंक कर देता हूँ उस वेबसाइट से, और उसको मैं लाइक उसका टीयर 2 के ऊपर बना देता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने ये चीज़ें देखी, हमने अपनी डोमेन सेलेक्ट कर ली। हम दूसरी जो चीज़ हमारे पास आ जाती है, हम उसके ऊपर देखते हैं कि साइट हमारे पास होगी है प्लगइन कौन कौन सी करनी। ओके, मैं प्लगइन से पहले मैं थीम के ऊपर जाता हूँ। थीम किस तरीके से का आपने करना है, लाइक मैं अपनी एक जो सिंपल वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। ट्राई करें कि फ्री थीम यूज़ करें, फ्री थीम यूज़ करना है, और आपने जो वन पेज है वो थीम यूज़ करना है। यहाँ से आप सिंपल वन कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करें, अप्लाई कर दें, फिल्टर कर दें। इसके अंदर आपने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है कि इस तरीके का आपने थीम यूज़ करना है जिसके ऊपर आपका पूरा जो आर्टिकल है वो पूरे का पूरा होम पेज के ऊपर आ जाए, ताकि होम पेज का जितना भी उसका लिंक जूस है, क्योंकि आपकी उस वेबसाइट को जो है होम पेज पे बैकलिंक मिल रहे होते हैं, तो वो आगे जो लिंक जूस जो प्रोवाइड करता है वो होम पेज से प्रोवाइड करता है। तो कोशिश करें कि वो वाला थीम लें जो पूरे का पूरा कंटेंट आपका जो है वो होम पेज के ऊपर शो करे, और आपका लाइक उसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई थीम आपको निकाल के दिखाता हूँ। लाइक अगर हम चाहें फॉर एग्जांपल ये थीम आ गया है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं और हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, एक्टिवेट करके आपने इसको व्यू अगर करते हैं, ओके, अब ये देखिए कि हमारा जो पूरे का पूरा वो है, वो जो कंटेंट है वो होम पेज के ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरीके का आपने थीम को सेट करना है कि आपके जितना भी जो भी आपकी 10-12 जितनी भी पोस्ट हों, जितनी भी उस लाइक वेबसाइट के ऊपर आप पोस्ट करें अपने उसमें, तो वो होम पेज के ऊपर शो हो। सेकंड, प्लगइन आपको कोई भी उसका एक और मेन जो चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कोई भी आप उसका कोई भी इम्पोर्टेंट पेजेस जो हैं वो ना बनाएं, कोई भी आप उसका जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, ये इस तरह की चीज़ है, कोई भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपने करनी है कि आप एडिटर के अंदर जाएं और उसके अंदर से आप फुटर के अंदर से जो भी उसके चीज़ है, यहाँ से आप ये सारा फुटर को कॉपी करें, डिलीट करके रिमूव कर दें। लाइक फुटर आपका एम्प्टी हो, फुटर के अंदर कोई चीज़ ना हो। कोशिश करें कि थीम जो है वो डिफरेंट वन पेजेस वाले रख लें आप, और लाइक सिंपल उनका सबका फुटर डिलीट कर दें। एक और प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है, लिंक जूस कीपर। लिंक जूस कीपर आप सिंपल आपकी प्लगइन है जो आपको यहाँ से ऐड न्यूज़ में अगर जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, तो लिंक जूस कीपर के नाम से आपको जो है प्लगइन यहाँ मिल जाती है। आप इनमें से कोई भी प्लगइन कर लें, इंस्टॉल कर लें, और ये जो आपको हेल्प करता है कि आपके जितने भी बैकलिंक्स हैं अगर वो किसी और पेजेस पे हैं तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देता है होम पेज से, तो आपके जो लिंक्स पे है वो उसको कीप रखता है और आपकी साइट को है जल्दी बूस्ट देता है। तो कोशिश करें कि ये प्लगइन के लिए गूगल एक्सएमएल साइट मैप कर लें आप, सिंपल इंस्टॉल, अगर आपने इंडेक्सिंग फास्ट करनी हो। और इंडेक्सिंग फास्ट करने का बेस्ट वे ये है कि जब भी आप पोस्ट करें उसके अंदर यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक इम्बेड कर दें, और अपनी जो है पिक्चर्स लाजमी डालें। पिक्चर्स और कंटेंट किस तरीके से पोस्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट करना चाहते हैं कि आपको कीवर्ड क्या, लाइक अपने 10 आपके वो हैं, आप कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं SEO इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, आप ये कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं। आपकी अगर 10 पोस्ट हैं तो आपने किस तरीके से
आपने कीवर्ड किस तरीके से आपने यूज करना है, अपनी जो एंकर टैग्स है आपने वो किस तरीके से यूज करना है। आपने अपने 10 के 10 उसके अंदर एसईओ इन पाकिस्तान नहीं यूज करना, आपने इसके सब कीवर्ड बना लेने हैं, लाइक बेस्ट एसईओ इन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, लाइक आप सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं, फ्री एसईओ इन पाकिस्तान एंड गुड एसईओ इन पाकिस्तान। आपने इस तरीके से अपने लिंक बनाने हैं, और आपने जब लिंक करनी है, फॉर एग्जांपल आपने लिंक करना है कि लाइक आपका आप पोस्ट रैंक करना चाहते हैं, abc.com आपकी वेबसाइट है, और स्लैश जो है SEO इन पाकिस्तान, आप इस पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने 7 लिंक इसके बनाए हैं, इस URL के बनाए हैं, और 3 लिंक आपने डिफरेंट उससे आपने abc.com अपने होम पेज के बनाने हैं, ताकि जो प्रॉपर एक उसको जो उसकी जो बैकलिंक्स और जो एंकर प्रोफाइल आपकी जो वेबसाइट की बन रही है वो प्रॉपर बने, उसके अंदर कोई स्पैमी चीज ना आए। इस तरीके से आपने वो करना है। ओके, सेकंड चीज ये कि जब आपने पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, जो भी पिक्चर आपने अपने लाइक PBN के ऊपर अपलोड करनी है, उसके अंदर आपने जो अपना कीवर्ड है वो लाजमी उस पिक्चर के अंदर यूज करना है, और कोशिश करें कि 1 या 2 कीवर्ड जो भी आप रैंक करना चाहते हैं वो उन अपनी पिक्चर्स के अंदर डालें, 1 या 2 पिक्चर जब आप डालते हैं। एक और चीज कि जब भी आप उसको पोस्ट करें या जो भी आप कंटेंट करें, तो कोशिश करें कि जो भी आपका कीवर्ड हो, जो भी आपका एंकर टेक्स्ट बने, वो पोस्ट के मिडल के अंदर बने, ना कि बिल्कुल शुरू के अंदर बने और ना कि बिल्कुल एंड के अंदर बने। जो भी आपका जो एंकर टेक्स्ट है, जो भी आप अपने PBN के अंदर पोस्ट करते हैं, उनके अंदर जो आप अपना लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट को, वो इसके अंदर करना है। ओके, ये आपका सिंपल आपका हो गया कि कंटेंट उसके किस तरीके से करना है। ओके, होस्टिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो मैं यही आपको प्रेफर करूंगा कि आपने जितनी भी SEO होस्टिंग बनी हुई हैं, जो भी SEO होस्ट देते हैं या PBN के लिए होस्ट देते हैं, वो आप ना लें, बिल्कुल उसको आप ना लें। आप सिंपल $1 या $2 वाली जो भी होस्टिंग है, $1 $2 वाली जो भी होस्टिंग है, डिफरेंट होस्टिंग, लाइक कोई होस्ट गेटर पे ऊपर ले लें, कोई GoDaddy के ऊपर ले लें, या बहुत सी होस्टिंग कंपनीज हैं जो एक वेबसाइट के लिए इतनी सस्ती होस्टिंग देती हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपनी साइट को होस्ट करें, ना कि एक ही वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट IPs लेके होस्ट करें। नहीं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि गूगल की टीम आएगी, वो उनको पता है कि ये SEO होस्ट दे रहे हैं या लोगों ने PBN सेटअप किया है, वो अपनी उनसे सर्विसेज बाय करती है, जिस तरीके से भी उनको स्कैन करती है, पूरे उनकी IP लिस्ट लेती है, और जो भी IPs के ऊपर वो साइट आती है वो टोटल की टोटल डी इंडेक्स हो जाती हैं। इस वजह से लोगों की साइट डी इंडेक्स होती हैं ज़्यादा, कि लाइक वो जो हम होस्टिंग यूज़ करते हैं ऐसी होस्ट, इस तरीके की होस्ट के लिए जो हमें बिल्कुल नहीं करनी। हमें सिंपल जो है अपनी होस्टिंग लेनी है, डिफरेंट होस्टिंग कंपनी से हमने होस्टिंग ले लेनी है, और उनके ऊपर अपना जो है अपना कंटेंट और अपना जो वर्डप्रेस है फ्री, उसके अंदर आप इंस्टॉल कर लें, और कोई और पेज आपने इंस्टॉल नहीं करना। सिंपल आपने 1 पेज थीम जो फ्री थीम है वो यूज़ कर लें, और अपने PBN को उसको लाइव कर लें। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं PBN के लिए जिनकी बेस के ऊपर आप अपनी जो है अपनी 10 से 15 डोमेन मैक्स, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि 10 से 15 डोमेन सेटअप करके आप अगर इस तरीके से बेस बना के अपने चलते हैं तो आपका कोई भी कीवर्ड रैंक हो जाता है। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि कोशिश करें जो भी आपकी वेबसाइट जिसको भी आप रैंक करने की कोशिश करते हैं, पहले सबसे इतना जो इजी कीवर्ड है, जो आपको पता है कि ये मेरा इजी कीवर्ड है या मैं इसको रैंक कर सकता हूँ, पहले उस कीवर्ड को रैंक करें। जब आपका वो कीवर्ड रैंक हो जाता है, वहां से गूगल के ऊपर से आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, तो दूसरे कीवर्ड जो है आपको वो ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक सर्च इंजन से आ रही होती हैं और दूसरे कीवर्ड आपके रैंक हो जाते हैं। आई एम श्योर आपको PBN का कॉन्सेप्ट और PBN के सेटअप का पता चल गया होगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, न्यू लोगों के लिए ये नहीं है, इसी वजह से मैंने इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं बताया, किस तरीके से साइट सेटअप करना नहीं बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी वो लोग हैं जो पहले साइट्स बना रहे हैं, ये जिनको पता है कि किस तरीके से हमने साइट्स को सेटअप करना है, किस तरीके से साइट्स बनानी है। ये वीडियो ट्यूटोरियल उनके लिए है, न्यू लोगों के लिए नहीं है। न्यू लोग वेट करें, जो मेरा मैंने जो SEO का वीडियो ट्यूटोरियल बनाया उसमें मैंने जो मेथड बताया है बैकलिंकिंग का, आप लोग वो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी साइट उससे भी रैंक हो जाएगी। ये जो है ये थोड़े एक्सपर्ट लेवल के लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ओके, ये एक और बैकलिंक टाइप है, इन्फोग्राफिक सबमिशन जो है बैकलिंक को कहते हैं। लाइक अगर आपके पास कुछ करने का नहीं है तो आप इस टाइप के बैकलिंक बना सकते हैं। लाइक इस टाइप के बैकलिंक समटाइम हाई साइट्स जो है आपकी इन्फोग्राफिक जो है फाइल्स हैं वो ले लेती हैं और उधर से बैकलिंक आपको मिल जाता है। लेकिन मैं इस को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक बैकलिंक की टाइप है। और मेरे पास कुछ और भी साइट्स हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये डेली स्टैटिक्स है, ये एक साइट है जो यहाँ आप सिंपल इसमें अपनी अब जो इन्फोग्राफिक है वो सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखते हैं, क्लोजर लुक एट द 7 ये इसने इन्फोग्राफिक बनाई है। और इन्फोग्राफिक की बहुत सी फाइल ग्रीन हैट वर्ल्ड के ऊपर भी पड़ी हैं, आप उसको जो है उसमें आप उसको भी वहां से ले सकते हैं। और यहाँ आप अगर आप देखें तो उसने अपना जो है लिंक लगाया हुआ है गेम्स का, उसने अपने गेम्स का लिंक लगाया हुआ है। और लाइक इसको बैकलिंक मिल गया उसे। लाइक सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इतना टाइम स्पेंड करें इन्फोग्राफिक के ऊपर। लाइक बनाएं एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका टाइटल, और उसके बाद आप इसको सबमिट करें। बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो लाइक ये भी एक, अगर आप लाइक डिफरेंट लिंक बिल्डिंग टाइप्स करना चाहते कि लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी टाइप है इन्फोग्राफिक की। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर मैं दो तरह के लिंक आपको बता रहा हूँ। एक सोशल लिंक्स और दूसरे जो है वीडियो लिंक्स। इनको सोशल लिंक्स को आप सोशल सिग्नल भी कह सकते हैं और इन दोनों को भी आप सोशल सिग्नल्स भी कह सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि एक वीडियो साइट्स के ऊपर होगा और दूसरा सोशल साइट्स के ऊपर होगा। मैं दोनों साइट्स की जितनी बड़ी मेरे पास लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो गेम प्लान वीडियो है उसको वॉच करना है आपने सबसे पहले। और उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमने यूज करना है। बेसिकली आपने कोई भी एक वीडियो ले लें या डिफरेंट वीडियो ले लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप मेटा चेंज करते रहें हर एक का तो वो बेस्ट है। जितनी वीडियो साइट्स हैं उनके सबके ऊपर आप वीडियो अपनी अपलोड करें और अपना जो डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी साइट का लिंक दे दें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगी, सेकंड आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। जब आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, गूगल आपकी साइट को बार बार कर्ल करेगा और बार बार, और इससे आपके साइट को की रैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। दूसरा सोशल मीडिया है, सोशल सिग्नल। जिस तरीके से ये फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की मेरे पास जितनी बड़ी लिस्ट है मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप अपनी साइट का अकाउंट बनाएं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ग्रीन हैट वर्ल्ड का बना हुआ है और इसमें आप देखें कि यहाँ लिंक लगा हुआ है। इससे भी वही है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आती है, आपका जो व्यूज हैं वो बढ़ते हैं साइट के, और आपकी रैंकिंग के अंदर ये हेल्प करता है। जितनी दोनों साइट्स हैं इसके ऊपर भी आप कोशिश करें कि जितनी साइट्स मैं दे रहा हूँ कि आप उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और उनकी ऑप्शन के अंदर जहां भी आपका लिंक लगता है वहां जाके अपना लिंक दें। और सेम वीडियो भी आप एक एक बना लें, यूनिक बना लें। ग्रीन हैट वर्ल्ड के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वीडियो के टेम्पलेट बहुत से पड़े हैं पावर पॉइंट के, सिंपल उनको डाउनलोड करके उसमें अपना एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख लें, छोटी सी अबाउट डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो के मुताबिक लिख लें, अपनी साइट के मुताबिक सॉरी लिख लें, और उसको ब्लास्ट कर दें। यानी उसको आप जितनी साइट्स में दे रहा हूं उन सब के ऊपर आप पोस्ट कर दें। कोशिश करें अगर आप एक ही कीवर्ड, अपना मेन कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं तो वो वाला कीवर्ड आप अपना टारगेट कर लें उसके अंदर। और उस कीवर्ड को जब आप टारगेट करेंगे अपने उसके अंदर तो आपकी साइट पे जब रिलेटेड उसी से साइट टर्म से आपकी वीडियो पॉपअप होती है और आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आती है तो ये भी आपकी साइट की जो रैंकिंग को इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करता है।
ओके, यहाँ हम बात करेंगे अबाउट द बैड बैकलिंक कि बैड बैकलिंक्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है विजिट बैकलिंक। विजिट बैकलिंक क्या है कि आपने अपनी साइट की जो राइट या लेफ्ट बार है वहाँ आपने एक विजिट लगा दिया, इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास ऑनलाइन है, यहाँ मैंने एक लिंक लगा दिया दूसरी साइट का के रिलेटेड या उसका जो भी कीवर्ड है उसके एंकर के अंदर, लाइक एंकर टेक्स्ट लगा के उसके अंदर मैंने अपने विजिट के टेक्स्ट में डाल दिया। तो वो क्या होगा कि विजिट अब मेरी फॉर एग्जांपल वेबसाइट के 4000 पेजेस हैं तो वो 4000 पेजेस के ऊपर आपका लिंक शो होगा। दैट्स मीन कि आपको जो लिंक जूस मिलेगा वो 4000 पेजेस का मिलेगा, जो एकदम आपकी साइट को इतना लिंक जूस मिलेगा जो बहुत ज्यादा स्पैम में आ जाएगा आपकी साइट। कुछ लोग ये ट्रिक यूज करते हैं डिफरेंट अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। क्या करते हैं कि वो फॉर एग्जांपल उनकी एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, और उसमें वो एक कमेंट करते हैं, लाइक जैसे इस हमने साइट के अंदर शुरू के अंदर अपनी ब्लॉग कमेंटिंग की थी, और उसके बाद उसको वो कह देते हैं, लाइक एक विजिट होता है कि रीसेंट पोस्ट शो रीसेंट कमेंट्स, लाइक ये शो रीसेंट कमेंट्स यहाँ में, और यहाँ मैंने अपना जो है वो लिंक लगाया। अब ये देखें फॉर एग्जांपल आमिर इकबाल डॉट ऑनलाइन यहाँ लगा हुआ है। अब मैं जिस पेज के ऊपर भी जा रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे रीसेंट कमेंट्स आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ भी वो लिंक आ गया है, इस पेज से भी आ गया उसको। तो स्पैमिंग के लिए, या अगर आपने स्पैमिंग करनी है कोई किसी साइट के ऊपर, या आप चाह रहे हैं कि आप लाइक बैकलिंक, वो स्पैमी बैकलिंक बनाकर अपनी साइट को रैंक करने की कोशिश करें, तो लाइक रिसेंट कमेंट्स और ये जो साइड बार विजिट है, मैं लाइक लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं अपनी साइट को लाइक बहुत ज्यादा लिंक यूज देने के लिए, बहुत ज्यादा बैकलिंक देने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये लिंक यूज करें। लिंक एक्सचेंज, काफी साइट्स हैं जो कहती हैं कि लाइक ये हमारा, आप अपना जो हमारा एंकर टेक्स्ट है ये आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगाएं, हम आपकी वेबसाइट में लगाएंगे पूरा कोड, और लिंक एक्सचेंज हो जाता है। लाइक ये भी जो है बैड बैकलिंक के अंदर आ जाता है। हैकिंग एंड हिडन लिंक्स इन सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अंदर, या आपने सेम आपने अपने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर में आपने हिडन टेक्स्ट में अपना लिंक लगा दिया है, तो वो भी बैड बैकलिंक में आ जाता है। साइड बाइड एंड फुटर बैकलिंक, वही अगर आप फुटर के अंदर भी सेम एक फुटर के अंदर लिंक लगा दिया तो वो जितने भी पेजेस वेबसाइट के हैं उसके अंदर फुटर के अंदर जाएगा। लाइक शुरू के अंदर लोगों ने बहुत साइट्स रैंक की हैं फुटर लिंक से, फुटर के अंदर लिंक लगा देते थे अपना जो भी आपने, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक डेवलपमेंट की कंपनी है तो आपने क्या किया है कि फुटर के अंदर आपने वेबसाइट बनाया डिजाइन बाय दिस एंड लगा दिया। अभी भी आप देखें वर्डप्रेस थीम्स के अंदर आपको मिलेगा फुटर के अंदर बैकलिंक बहुत ज्यादा, जो पुराने थीम्स है उसके अंदर लोगों ने दिए हुए हैं, तो ये भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंकर टैग्स, एंकर टैग्स को मैंने अलहदा एक्सप्लेन भी किया है पूरा कि किस तरीके से बनाना है, लेकिन ये भी एक बैड बैकलिंक की यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यानी अगर फॉर एग्जांपल आप एक कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं लिंक एक्सचेंज को, तो अगर आपने अपने जितने भी लिंक बनाए हैं सबके ऊपर जो अपना एंकर टैग्स है लिंक एक्सचेंज करता है, लिंक एक्सचेंज कर दिया है और यही लिंक सबके ऊपर लगा दिया है, तो ये भी प्रॉब्लम है आपकी बैड बैकलिंग्स के अंदर, ये भी काउंट होता है और गूगल इसको रिकमेंड नहीं करता। आपकी साइट बैकलिंक फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, वेबसाइट आपकी साइट है उर्दू के अंदर आप लिंक लगा रहे हैं चाइनीज वेबसाइट्स के अंदर या लाइक फ्रेंच वेबसाइट्स के अंदर, तो ये भी बैड बैकलिंक के अंदर आ जाता है। लो क्वालिटी गेस्ट पोस्ट गूगल ने लास्ट टाइम जो था वो प्लेंटी उसके ऊपर लगाया था। फॉर वो पहले था कि आप अपना आर्टिकल पोस्ट करते थे कोई भी वेबसाइट के अंदर और अबाउट ऑथर के अंदर आप अपना लिंक लगा देते थे। एक टाइम था गूगल ने इसको बहुत ज्यादा लाइक किया और बहुत साइट्स रैंक की, लेकिन फिर क्या किया कि लोगों ने स्पैमिंग करनी शुरू कर दी, साइट्स बनाई और उसके अंदर ऑथर के अंदर लिंक लगाने शुरू कर दिए, ऑथर के अंदर देने शुरू कर दिए लिंक लगा। तो गूगल ने इसके ऊपर भी लाइक अगर सेम आर्टिकल और सेम कंटेंट आपका सेम ऑथर बायो आपकी एक ही ब्लॉग डिफरेंट ब्लॉग के ऊपर जा रही है, तो वो भी लो क्वालिटी जो आती है बैड बैकलिंक्स के अंदर आ जाता है और ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप कोई बोर्ड्स यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऑटो जनरेटेड, ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं लिंक जनरेट करते हैं, तो वो भी बैड उसके अंदर आते हैं। लो क्वालिटी वेब को हमने डिस्कस किया है अलहदा भी, और अगर बहुत ज्यादा वेब डायरेक्टरीज के ऊपर अपने लिंक लगाते जा रहे हैं उसको आप क्वालिटी नहीं देखते, तो वो भी एक बैड प्रैक्टिस है और लाइक उसमें भी आपकी साइट को प्लेंटी
लगने का खतरा होता है। रिलेवेंट बैकलिंक्स यानी आपकी वेबसाइट्स है हेल्थ की और आप जाके स्पोर्ट्स की वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा रहे हैं और उसका कोई लिंक ही नहीं आपस में बनता। बेसिकली शुरू के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लाइक लिंक है क्या, लिंक है रेफरेंस। तो एक स्पोर्ट्स वाला एक डॉक्टर की किस तरीके से रेफर कर सकता है, तो रिलेटेड जो लिंक है वो लगाए हैं, और डिफरेंट लिंक्स है जो बैड लिंक्स बैड बैकलिंक के अंदर आ जाता है। वो साइट जिनके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट है या स्पिन कंटेंट है, उस वेबसाइट्स के ऊपर भी लिंक अगर आप लगाते हैं तो वो भी बैड बैकलिंक के अंदर आ जाता है। लो क्वालिटी बैकलिंक, एक वेबसाइट है आपने अभी क्रिएट की है, फौरन क्रिएट करके आप उसके ऊपर एक आर्टिकल डालते हैं और उसके ऊपर कोई उसका जो है अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी उसकी वो नहीं है, तो वो उस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं वो भी बैड बैकलिंक प्रैक्टिस में आती है। तो ये बैड बैकलिंक्स की मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरीके से बैड बैकलिंक्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको जिनको आपने यूज नहीं करना। ओके दोस्तों, ये जो मैं चीज़ इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं डिस्कस आपसे करने चाह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे कोर्स की, बैकलिंकिंग प्लान। लाइक आपने बैकलिंकिंग करनी किस तरीके से, बैकलिंक बनाने हर एक को आते हैं, और आई होप जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बैकलिंक बनाने किस तरीके से हैं। लेकिन वर्क किस तरीके से करेंगे, ये मेन चीज़ है कि बैकलिंक बना हर इंसान लेता है लेकिन वर्क नहीं करते। वर्क करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो है कि आप जो भी अपनी साइट बनाएं, सबसे पहले उसको सोशल नेटवर्क्स जितने भी मैं आपको दे रहा हूं उनके ऊपर, और जो वीडियो साइट्स हैं वो भी एक किस्म की सोशल उसमें है, मैं आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके ऊपर आपने अपनी बेस साइट लगानी है और नेकेड यूआरएल लगाना। नेकेड यूआरएल का मतलब ये है लाइक सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल http seo2station.com, ये पूरा आपने यूआरएल लगा देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर और उन वेबसाइट्स के ऊपर। इसका फायदा क्या होगा, एक तो आपकी साइट को सोशल सिग्नल्स मिलेंगे। सोशल सिग्नल्स का मतलब ये है कि लोगों को ब्रांड अवेयरनेस हो गया, लोगों को पता चलेगा कि आपने ये न्यू साइट बनाई है, लोग आपकी साइट को वहां से विजिट करेंगे, और गूगल जब बार बार विजिट करेंगे आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगी, तो गूगल आपकी साइट को बार बार कर्ल करेगा, तो डेफिनेटली आपकी साइट को कंटेंट को वो देखेगा कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें हैं, और उसको रैंकिंग में लाने की कोशिश करेगा। तो क्या है, आपकी साइट रैंकिंग में आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने साइट बनाई है दूसरे दिन उठा के आप बैकलिंक बनाना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और लाइक इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले सोशल मीडिया और आपने जो दूसरे वीडियो लिंक्स हैं उनको ऊपर काम करना है, उसको बनाना है। यहां मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट ये क्या चीजें हैं। देखिए, अब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने टोटल एक मंथ के अंदर 500 लिंक्स बनाने हैं, वो आप एक दिन के अंदर बना देते हैं, वो आप मैनुअल बनाते हैं, ये किसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, तो वो डेफिनेटली स्पैम में आ जाएगा। गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, गूगल ने इस तरीके से कहा नहीं है कि लिंक्स बनाए, तो डेफिनेटली वो उसको ब्लैक हैट कंसीडर कर देगा। लेकिन अगर वही आप 500 लिंक्स जो हैं बेशक किसी सॉफ्टवेयर से बनाएं, लेकिन डेली का एक बना लें या 10 बना लें या 500 पूरे मंथ में बना लें, जिस तरीके से भी आप उसको करते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका स्पैम में नहीं आएगा, वो नेचुरल होगा। तो गूगल हमेशा जो है नेचुरल लिंक पसंद करता है, तो वो आपका स्पैम में नहीं आएगा और आपकी साइट सही सही जाएगी। और एक जो चीज है कि लाइक अगर आपने लिंक बनाने शुरू किए हैं और आपका कीवर्ड रैंक हो गया, तो उसको स्टॉप नहीं करना, स्लोली लिंक बनाते जाना है, और कोशिश करें कि जिस स्पीड से आप लिंक शुरू किए हैं उसी स्पीड से लिंक रोकें। ये ना हो कि आप एक दफा आपने 100 लिंक बना दिए, फिर अब जो है नेक्स्ट मंथ आप 10 भी ना बनाएं, तो क्या है कि आपकी साइट वो आउट रैंक होती जाएगी और डी रैंक हो जाएगी। तो जो है इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है कि लिंक बनाने किस तरीके से, और उसको स्लो स्टडी विन द रेस जिस तरीके से है उस तरीके से आपने लेके चलना है। रूल्स हैं इसके अंदर डिफरेंट। फर्स्ट रूल जो है कि जो आपका सबसे लो कीवर्ड है, बेशक उसके ऊपर 3 सर्चेज हैं, 4 सर्चेज हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये तो विदाउट बैकलिंक रैंक होना चाहिए था, ये रैंक नहीं हुआ, आपने सबसे पहले अपने उस कीवर्ड को रैंक करना है। वो आपका बेशक आप अब कहते हैं कि जी सबसे पहले मैंने अपना ब्रांड नेम रैंक करना है। लाइक जब भी आपका कोई ब्रांड नेम सर्च करे, फॉर एग्जांपल SEO2 स्टेशन आपका ब्रांड नेम है, जो भी SEO2 स्टेशन गूगल के अंदर लिखे, मेरी साइट सबसे पहले टॉप के ऊपर आए, तो ये आई थिंक ये आपका सबसे जो लो कीवर्ड होगा ये वही होगा।
तो कोशिश करें कि सबसे पहले इसको करें। इससे क्या होगा कि आपकी साइट गूगल के अंदर आ जाएगी और ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। वही बात मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जब आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, जब आपकी साइट के ऊपर विजिटर बार बार आना शुरू होगा, गूगल आपकी साइट को लाइक करना शुरू कर देगा। मैंने यहाँ एक छोटा सा प्लान दिया है कि किस तरीके से मैं लिंक बना रहा हूँ और किस तरीके से बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मंडे को 2 पीडीएफ लिंक बनाए हैं, फिर मैंने 2 वीडियो लिंक्स बना दिए और कुछ सोशल मीडिया लिंक्स बना दिए हैं, तो जो ट्यूसडे को अब लिंक चेंज कर दूंगा, मैं बुक मार्किंग के ऊपर चला जाऊंगा, ये सोशल लिंक्स के ऊपर चला जाऊंगा, दूसरे में वो चला जाएगा। वेडनेसडे को मैं और लिंक्स पे चला जाऊंगा, मैं आर्टिकल्स के ऊपर चला जाऊंगा। आप इसको अपने प्लान के मुताबिक भी कर सकते हैं, इसको एक एक लिंक भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंट उसमें कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके बताने का मकसद ये है कि आपने जो स्ट्रेटजी यूज करनी है, लाइक एक ही टाइप के लिंक नहीं, लाइक आप डेली पीबीएन लिंक ही बनाते हैं, ये बनाते हैं पीबीएन लिंक ही और कोई लिंक ही बनाए, तो इस तरीके से नहीं, आप डिफरेंट लिंक बनाएं, डिफरेंट तरीके से आप उसको अपनी साइट को लेके चलें। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ आपको अपनी साइट जो रिसेंटली न्यू साइट है उसकी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एसईओ टूल स्टेशन है, तो इसका अगर एक कीवर्ड मैं फॉर एग्जांपल प्लेजियरिज्म चेकर रैंक करना चाह रहा हूं, तो मैं कभी भी डायरेक्ट इस कीवर्ड को रैंक नहीं करूंगा। मैं अगर इसका थोड़ा सा इसका आपका मैजेस्टिक एसईओ का मैं इसका दिखाऊं, तो अगर आप देखें एसईओ टूल स्टेशन में इसका साइटेशन फ्लो 35 है, इंटरेस्ट फ्लो 25 है, और अभी रेफरेंस डोमेन अभी सिर्फ 17 इसने बैकलिंक्स लगाए हैं। दैट्स मीन के लाइक अच्छा जो है इसके लिंक बन रहे हैं। और इसकी अगर मैं आपको रैंकिंग दिखाऊं तो 181 कीवर्ड इसके रैंकिंग के अंदर आ चुके हैं। लाइक जो भी आई थिंक आप सबको इस साइट का पता है कब लॉन्च किया है मैंने और किस तरीके से। और अगर आप देखें तो इसके जो मेन बड़े कीवर्ड है प्लेजियरिज्म चेकर, और वो भी रैंकिंग के अंदर 57 43 है, इस तरह की पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। और आप उसकी सीपीसी और उसके ऊपर ट्रैफिक देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आपने कीवर्ड रैंक करना है उसका हर कीवर्ड का एक डिफरेंट गेम प्लान होता है। आपने किस तरीके से गेम प्लान किस तरीके से बनाना है। एंकर टेक्स्ट जो है, एंकर टेक्स्ट जो है, आपने बैकलिंक जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से आपने उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेजियरिज्म चेकर को आप रैंक करना चाह रहे हैं, प्लेजियरिज्म चेकर को आप रैंक करना चाहते हैं, तो अगर आपने जितने भी इससे रिलेटेड कीवर्ड हैं प्लेजियरिज्म चेकर से रिलेटेड, आपने इन सबको टारगेट करना है अपनी साइट के अंदर, टारगेट करना है, टारगेट रैंक करने की कोशिश करनी है। कभी भी सिर्फ एक ही अपने प्लेजियरिज्म चेकर के ऊपर लिंक नहीं बनाने। जितने ज्यादा आप इस डिफरेंट लिंक्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल फ्री प्लेजियरिज्म चेकर, फ्री ऑनलाइन प्लेजियरिज्म चेकर, दिस एंड दैट, ये आपको हेल्प करेगा आपके मेन कीवर्ड को उतना ही जल्दी रैंक करने में। लाइक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं। अगर प्लेजियरिज्म चेकर को रैंक करना चाह रहा हूं, तो मैं किस तरीके से एंकर टेक्स्ट यूज करता हूं। मैं इस तरीके से प्लेजियरिज्म चेकर, फ्री प्लेजियरिज्म चेकर, बेस्ट प्लेजियरिज्म चेकर, और फिर उससे थोड़ा सा लाइक मिलता जुलता डुप्लीकेट चेकर, ऑनलाइन डुप्लीकेट कंटेंट चेकर, ऑनलाइन प्लेजियरिज्म चेकर, फिर मैं अपने ब्रांड नेम की तरफ आ जाता हूं, लाइक एसईओ टूल स्टेशन एंड www एसईओ टूल स्टेशन। एक चीज का यहाँ ख्याल रखना है कि कभी भी एक उससे लिंक नहीं बनाने, एक ही आपने दोनों www से भी बनाने और विदाउट www से भी बनाने। फिर आप अपना ब्रांड नेम जो है उससे आ जाते हो, उससे बनाने की कोशिश कर दो। इस तरीके से आपने अपना पूरा लिंक का एक जो भी कीवर्ड रैंक करना है, पहले उसका प्लान बना लेना है कि मैंने ये कीवर्ड्स इसके हैं और इस तरीके से मैंने लिंक बनाना है और उस तरीके से मैंने इन कीवर्ड्स को यूज करना है उसमें। दूसरी बात ये कि आपने अपना जो भी लिंक बनाना है अपने पास सेव रखना है, उसको डिलीट नहीं करना। वो कहीं भी लिंक बनाए, वो वेब 2.0 है, वीडियो है, एक एक्सेल शीट बना ले जिसके अंदर आपके तमाम लिंक हो। आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन चेक करें कि आपके लिंक वर्क कर रहे हैं, आपके लिंक डिलीट तो नहीं हो गए, वो लिंक वहां मौजूद हैं या नहीं मौजूद। ये सिंपल एक पूरा एक प्रोसीजर है जिसको अगर आप सही अंदाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी
कीवर्ड जो है वो रैंक कर सकते हैं। कीवर्ड रैंक करने में प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी साइट का कंटेंट क्या है, आपकी साइट पे रिलेटेड कंटेंट है, आपकी साइट रिलेटेड है, आप उसका जो प्लान बना रहे हो, जिस तरीके से आप रैंक करना चाह रहे हो वो आपका परफेक्ट है या नहीं है, आप उसको स्पैम तो नहीं कर रहे, आप डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं यूज कर रहे, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक ही टाइप के लिंक्स तो नहीं बना रहे। ये सारी चीज़ें अगर आप को समझ जाएं, सिस्टम को समझ जाएं, तो आपके लिए कोई भी कीवर्ड रैंक करना मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अदरवाइज मैंने अलहदा ग्रुप बना दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों का जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं उसका आंसर कर दूंगा, जितना भी मुझसे उसके आंसर हुए मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। बट आई एम श्योर कि इस पैटर्न को यूज करते हुए, इन मेथड को यूज करते हुए आप कोई भी कीवर्ड जो है वो रैंक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।